गोल्डी, गोल्डी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पुलिस तुम्हें सलोनी के खून के इल्जाम में ढूंढ रही है। मैं भगवान कसम खा के कहता हूँ मामा जी, सलोनी का खून मैंने नहीं किया है, और ये बात मैं आपके और माँ के सामने साबित करके रहूंगा। माँ कहाँ है मामा जी? मालनी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई बेटा। वो महक की वापसी की दुआ मांगने के लिए। अचानक से ये तीर्थ यात्रा? हाँ हाँ, तुम्हें तो पता है ना कि मालनी बहुत जिद्दी है। वो तो रुकी नहीं और ऐसे नाजुक मौके पर मुझे अकेला छोड़ गई। मैं उसकी कमी कितनी महसूस कर रहा हूं, क्या बताऊं मैं तुम्हें। मामा जी, जब तक मैं आपके, माँ के और कानून के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देता, तब तक मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। भगवान करे माँ के वापस आ जाने से पहले मैं अपनी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा कर पाऊं। मुझे आशीर्वाद दीजिए मामा जी। सैंडी, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर लग रहा है कि हमारा रचा हुआ प्लान कामयाब हो गया है। गोल्डी नेहा को मारने के लिए तैयार हो गया है। बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कमला। गोल्डी हमारे शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुका है। अब तुम भी खुश, मैं भी खुश और सर भी खुश। सैंडी, लेकिन सलोनी के मर्डर के साथ साथ मुझे अपने मर्डर की साजिश कुछ समझ में नहीं आई। सलोनी के खून से भी तो हमारा मतलब पूरा हो सकता था। देखो कमला, सलोनी के खून के बारे में तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ और गोल्डी भी जानता है। पता नहीं ये राज दुनिया वालों के सामने कब आ जाए, लेकिन तुम्हारे खून के बारे में हमारे पास काफी सबूत हैं गोल्डी को फंसाने के लिए, और ये बात गोल्डी भी अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो हमसे गद्दारी नहीं कर सकता। पॉइंट। तुम्हारी इसी अदा पर मेरा मर मिटने का दिल करता है। अब मरने की बारी तो मेरी पत्नी की है। कल उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। आई लव यू। अरे हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। जितनी जल्दी उसकी रिकवरी होगी उतनी जल्दी मैं उसे घर ला पाऊंगा। जी डॉक्टर साहब, मैं आज या कल में आपसे आकर मिलता हूँ। एंड थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। सिद्धार्थ, गोल्डी, वो एक्चुअली मैं सैंडी की बीवी नेहा का खून करने के लिए पूरी तरह से तैयार। गोल्डी, तुमने इसके अंजाम के बारे में सोचा? नेहा को बेवजह कत्ल करने का गिल्ट तुम्हें जिंदगी भर सताता रहेगा। मैं जानता हूं सिद्धार्थ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। चलो। अब तुम 2 मिनट रुको, मैं आता हूं। हाँ सैंडी, बोलो। ये सौदा तेरे हो मेरे बीच भाई गोल्डी, इसमें तो अपने दोस्त को क्यों घसीट रहा है? और हाँ, इस काम को पूरा करने के लिए तुझे किसी की मदद लेने की इजाजत नहीं है, समझे? ठीक है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बीवी इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगी? क्लब रॉक पैलेस में। वो सुबह के 10 बजे तक वहीं पे होती है। अभी 9 बजे हैं, तुम्हारे पास 1 घंटा है।
चलो गोल्डी का तैयार। नहीं सिद्धार्थ, सैंडी का फोन था। ये काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। गोल्डी, मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं। मैं अपना ख्याल रखूंगा सिद्धार्थ, यू डोंट वरी। ठीक है गोल्डी, लेकिन जल्दी लौट कर आना और अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। संजू, शीतल, क्या हुआ? सो सॉरी। पर हुआ क्या? शीतल, दिखा था तुम्हें कब? नेहा, आई थिंक तुम्हें ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए। इससे भयानक फिल्म तो मैंने अपनी लाइफ में आज दिन तक नहीं देखी। और खास करके इंटरवल वाला पहले वाला सीन, वो तो गजब का सीन है, जब वो भूत उस हीरोइन के सामने आता है। क्या रीमा, तुम सुबह सुबह भूतों की बात लेकर बैठ गई। छोड़ो ना ये बात। नेहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि ये फिल्म तुम मिस नहीं करना। अब मेरे लिए इस फिल्म में देखने को बचा ही क्या है? सारी स्टोरी तो तुम बता चुकी हो। ओह, आई एम सॉरी। थैंक यू। ओह, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। सुके, मैं भी आती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो इंसान हमसे चाहता क्या है। सामने क्यों नहीं आ रहा है वो? इसी बात से तो मैं हैरान हूं शीतल, कि हमें परेशान करके उसको क्या फायदा होगा। उसकी आंखें हमें हर वक्त फॉलो कर रही हैं, पर वो हमसे कुछ डिमांड क्यों नहीं करता? What the hell, जावेद? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? Be a man, come in front of me, face me. संजू, हेलो, तुम अपने घर में क्या कर रहे हो?
तेरे हाथ भले कितना भी कांपे गोल्डी, लेकिन तुझे इसे किसी भी कीमत पर मारना ही होगा। क्या हुआ नेहा, इतनी देर क्यों लग गई? देखो ना, ये दाग ही नहीं निकल रहा। हम मैनेजर से कंप्लेन करते हैं और उस वेटर को अभी यहाँ से नौकरी से निकलवा देते हैं। नहीं रीमा, किसी गरीब के पेट में लात मारना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी ये सब उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। लेकिन फिर भी नेहा, ये सब बात छोड़, ये बता कि कल तू सवेरे गणेश मंदिर में मेरे साथ आ रही है या हमेशा की तरह तेरे नाटक? वो नेहा क्या है ना, पार्टी है और तू लेट हो जाएगी। रीमा, इन सब पार्टी वार्टी में क्या रखा है? ये सब दिल बहलाने के लिए है। इंसान की असली शांति तो भगवान की पूजन में है। इन सब में अपना जीवन नष्ट करने से कोई फायदा नहीं। एनीवे, चल अभी। किसका फोन था? किसका फोन था? उसी का फोन था ना? तो तुमने उससे पूछा क्यों नहीं आगे वो चाहता क्या है? मैं पागल हो गया हूं ना, इसलिए मैंने उससे नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है। शीतल, शीतल तुम कैसी बात कर रही हो? मैं उससे नहीं पूछूंगा कि वो क्या चाहता है, लेकिन वो मेरी बात तो सुने। मेरे कुछ भी सुनने से पहले उसने फोन काट दिया। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि वो हमारी जिंदगी बदतर बना दे और हमें पागल कर दे, हमें उसको तलाश करना होगा शीतल। लेकिन हम चाहकर भी तो कुछ नहीं कर सकते ना संजू। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो इंसान है कौन, चाहता क्या है, कहाँ मिलेगा वो हमें। शीतल, शीतल याद करने की कोशिश करो। जिस वक्त वो एक्सीडेंट हुआ था और हमने उसकी लाश गाड़ी में रखी थी, हमने बाइक की आवाज सुन के वो लाश गाड़ी के पीछे वाली सीट पर रखी थी। लेकिन उससे पहले शीतल, उसका पर्स, हाँ, उसका पर्स मैंने उसकी जेब से निकाला था, राइट? हाँ, राइट। मैं एक सेकंड उसका पर्स लेकर आता हूं, एक सेकंड। शायद ये उसका एड्रेस है ना, पाटिलवाड़ी तनवी। यस शीतल, हमें यहीं से कोई क्यों मिलेगा। और वैसे भी अंधेरे में तीर चलाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। आई थिंक यू आर राइट संजू, हमें अभी बनमेल के लिए निकलना चाहिए। राइट, चले। चलो। तो तुमने मुझसे झूठ कहा था सैंडी। नेहा एक अय्याश नहीं, एक सीधी सादी और शरीफ औरत है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने नेहा को नहीं मारा। गोल्डी, तुम्हें क्या लेना देना नेहा के व्यक्तित्व से? हाँ, वो कैसी है कैसी नहीं, तुम्हें जो कहा गया है वो तुम करते चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं सैंडी, मैं नेहा को नहीं मारूंगा। समझने की कोशिश करो, नेहा वैसी नहीं है जैसे तुम सोचते हो। वो एक बहुत ही शरीफ औरत है, नेक है। सैंडी, ऐसा गंदा काम करने के लिए प्लीज मुझे मजबूर मत करो। देखो, तुम मुझसे कोई दया की उम्मीद तो रखो मत। नेहा को तो तुम्हें मारना ही होगा। और हाँ, आज सोमवार है और हर मंगलवार को वो सुबह 4 बजे उठ के गणेश जी के मंदिर जाती है। उस समय रास्ता सुनसान होता है। तुम्हें इससे अच्छा वक्त नेहा को मारने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस बार नेहा मरनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें। तुम मुझे क्या करोगे ये मैं तो नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं। सैंडी, अगर मुझे किसी को मारना ही है तो एक नेक शरीफ औरत को क्यों मारूं? एक जानवर को ना मारूं? धमकी दे रहा है तुम? नहीं सैंडी, नहीं।
गोल्डी कभी किसी को धमकी नहीं देता। बस यार गोल्डी, अब और मत पी। आज मुझे मत रोक सिद्धार्थ, आज मत रोक। अपने दिल को मारकर कोई काम करना कितना मुश्किल होता है, ये मैंने आज जाना है। तुम्हें पता है सिद्धार्थ, आज से पहले कोई भी गलत काम करते वक्त मेरे हाथ कभी नहीं कांपे, लेकिन ये औरत गलत नहीं है। ये औरत बहुत ही सीधी सादी और शरीफ है। उसे जान से मार देने के ख्याल से मेरा दिल दहल जाता है। गोल्डी, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी यह हालत। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी, और अपने दोस्त की यह हालत देखकर मैं अंदर ही अंदर घुटा जा रहा हूं। अपने आप को इससे ज्यादा मजबूर मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। एक रास्ता है गोल्डी। शीतल, घर तो यही लगता है। हाँ, नमस्ते। मैं जानती हूँ आपको भूल जाऊं। आपको पता था? हाँ, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। सफर से काफी थक गए होंगे। नहीं, अब चाय की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके।